याकूब 1 अध्याय, इब्रानी के बाद याकूब। दो से 8 तक हम लोग खड़े हैं कि वचन पढ़ने के लिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। धन्यवाद देते प्रभु जी, जो भी प्रभु जी वचन पढ़ा है प्रभु जी, आप परमेश्वर के द्वारा हमें को सिखाना, परमेश्वर इन वचनों से प्रभु जी आप हमसे बातें करना मेरे राजा, आपको सिखाना करते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, सभा में आपकी उपस्थिति रहने और प्रार्थना कीजिए। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता है प्रभु जी के नाम। आज जो हम संदेश सुनने वाले हैं, एक आनंद से भरा हुआ रुख ना दिशा, ना आनंद से भरा हुआ, ना हम एक चीज़ बोल सकते हैं, एक आनंद से भरा हुआ ना स्वभाव रुख। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हमने वचन पढ़ा ना, जेम्स याकूब का 2 से 8। आज मसीह लोग सोचते हैं ना, सब लोग ध्यान में रखना, थोड़ा बच्चे लोग अलग अलग कर लोगे ना तो चुप हो जाएंगे, मुझे मालूम है, मैं भी ऐसी करता था। रेशल को भेज दो इधर सुनील भाई के पास प्लीज। चलो अलीना बैठो मम्मी के पास। बच्चे होता रहते हैं। तो पता कि आज मसीह लोग सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है, मसीह जो जीवन है एकदम सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। विश्वास किया सब कुछ ऐसा ही, कुछ प्रॉब्लम नहीं आए जीवन में, कोई समस्या ना आए जीवन में, बस विश्वास किया चलते चले गए। लेकिन मालूम है ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़ याद रखना, जितने भी यहाँ पे बैठे लोग, हम लोग विश्वास करते हैं ऐसा नहीं होता है। मसीह जीवन जीना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कठिन इसलिए नहीं कि आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत परिश्रम करना है, कुछ उठा के लेके चलना है। सरल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे जीवन में कभी कोई बीमारियां आ जाती हैं, हमारे पास कोई दुर्घटना हो जाता है या कोई बड़ी समस्या हो जाती है। उन समय में हमारा विश्वास क्या कहता है, उस समय में हमारा विश्वास क्या सोचता है कि मैं हर परिस्थिति में प्रभु में आनंदित हूँ, या मैं ये सोचता हूँ कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने बहुत ही लोगों को आगाह करने के लिए सत्य करा। क्या कहा? यूहन्ना के 16:33 में यीशु ने कहा,
संसार में तुम्हें कलेश होगा। क्या होगा? संसार में कलेश होगा, तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी। ये आप बोले नहीं 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 नहीं, अरे फिर फायदा क्या प्रभु में चल के? नहीं नहीं, अरे क्या इतना साल से विश्वास कर रहे, इतना वर्षों से भी, हम तो जन्म से विश्वास कर रहे, फिर समस्या क्यों? नहीं, समस्या आएंगी। यीशु मसीह ने खुद कहा आएंगी समस्या। और पौलुस कहता है फिर तो काम की 14:22 में, हमें बड़े कलेश के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। सरल रास्ता कौन सा मालूम है आपको? नरक जाने का। कठिन रास्ता कौन सा है? स्वर्ग जाने का। नरक जाने का रास्ता इसलिए सरल है क्योंकि वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, ना तो आपके पास पवित्र आत्मा होगी जो आपसे बात करे, ना तो आपके पास बाइबल होगा। उसमें आप क्या करोगे? आप जो भी करोगे अपनी मर्जी से करोगे। बोले ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी है ना, चाहे मैं नष्ट हो जाऊं, मेरी मर्जी। लेकिन मालूम, मेरी मर्जी में हमेशा खतरा है, याद रखना आप। लेकिन जहां परमेश्वर की मर्जी होती है ना, वहां खतरा नहीं, खतरे से निकालने वाला रास्ता निकलता है। हालेलुया। खतरे से निकलने वाला रास्ता मिलता है और वो परमेश्वर हमें रास्ते से निकालते हैं। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम सब बातों में अपने योग्य होने की हमेशा अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम सब बातों में बहुत अच्छे हैं ना, सब बातों में अच्छे। कुछ परीक्षाएं केवल इसलिए आती है क्योंकि हम इंसान हैं, बीमारियां आ जाती हैं, दुर्घटनाएं आते हैं, निराशाएं आ जाती हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे दुख आ जाते हैं जो कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। कुछ ऐसी घटनाएं ऐसी आ जाती हैं जो भुलाया नहीं जा सकता, ऐसे भी पल आ जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे पास अच्छी चीजें आती रहेंगी, आनंद करने का भी मौका मिलता है, दुखी होने का भी मौका मिलता है। लेकिन पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जरूरी है हमारे लिए। परीक्षाएं आती है क्योंकि हम मसीह हैं। परीक्षाएं आती हैं क्योंकि हम कौन है? मसीह हैं। क्योंकि पतरस कहता है, पहला पतरस के 4:12 में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ ना, हम अच्छे चल रहे और अचानक समझ, अरे ये क्या हो गया? अरे पास्टर क्यों कैसे बीमार पड़ गया? अरे ये कैसे हो गया? नहीं, जैसे आप इंसान हो वैसे पास्टर भी इंसान है। आपके पास भी दुख आ सकता है, मेरे पास भी दुख आ सकता है। पास्टर कोई परमेश्वर नहीं, उसको बोले अरे कुछ नहीं हो सकता इसके पास, नहीं। लेकिन जब एक विश्वासी जब दुख से, परेशानी से, समस्या से, दुर्घटना से जब गुजरता है तो बोलते कि वहां पे परमेश्वर हमारे हाथों को थामता है। हालेलुया। वो थामता है। जैसे कि ऐसे आके 41:10 में क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं धर्ममय हाथों से तेरे दाहिने हाथ को पकड़े रहूंगा। ये है विश्वास में चलना। समस्या आती है लेकिन परमेश्वर कहता है, हियाव देता है, परमेश्वर हमें मजबूती से खड़ा रहने के लिए सिखाता है। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और इसलिए हमारे लिए, इसलिए हमें अचंभे की बात आ रही है, क्या होना मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। शैतान हमसे लड़ता है, संसार हमारा विरोधी है। दो चीजें, शैतान हमसे लड़ता है, संसार हमारा विरोधी। संसार हमारा विरोधी कैसे हो सकता है? क्योंकि जो संसार में जो चीजें हैं वो हमारे अंदर विरोध पैदा करते हैं, वो हमारे अंदर विरोध लेकर आते हैं। अब चर्च आना चाहिए, संसार बोलता है जरूरत क्या है?
पिक्चर देखते ना, थिएटर चले जाते या टीवी में लगा के बैठ जाते, या तो कोई अरे नहीं आज प्रोग्राम आने वाला है ना, तो वो क्या हो रहा है, ये संसार है। ये क्या है? संसार है जो विरोध करता है। आप परमेश्वर में आओगे, कलीसिया में आओगे, परमेश्वर के वचन से आपसे बातें करेगा परमेश्वर, और उससे आपके जीवन में बहुत कुछ सीख मिलेगा, कैसे चलना है, कैसे उठना, कैसे बैठना है। लेकिन क्या कर रहा है शैतान? संसार हमें उन तरफ लेके जा रहा है जो परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं दे रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ संबंध बनाने नहीं दे रहा है। इसलिए बहुत जरूरी, शैतान हमसे लड़ता है और संसार हमारा विरोधी है, संसार हमारा विरोधी है। इस प्रकार यह जीवन एक युद्ध बन जाता है। इस तरह से हमारा जीवन एक युद्ध है। हम इस जीवन इस धरती पर जी रहे, लेकिन हम हर दिन युद्ध में जीते हैं, हर दिन समस्याओं में जीते हैं। कभी कोई परेशानी आ जाती है, हम वहाँ पे ध्यान आने लगता है, या हम अच्छा खासा चल रहे, अचानक कुछ हो गया, उसमें हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये युद्ध है। ये युद्ध वैसा नहीं है जो संसार में होता है, तलवार से या बंदूक से, गोले बम बारूद से। ये युद्ध ऐसा नहीं है। ये युद्ध आत्मिक युद्ध है। इसमें तलवार नहीं दिखाई देगा, जो लोखंड का तलवार, स्टील का तलवार होता है। इसमें अगर आपको हथियार कुछ दिखाई देगा, एक विश्वासी के पास जो हथियार है वो है बाइबल और प्रार्थना। शैतान के पास जो हथियार होता है वो हमारे दिमाग में आक्रमण करता है, बुरे शब्द डाल देता है आपके अंदर, बुरे विचार पैदा करता है, एक भाई के प्रति एक भाई के अंदर कड़वाहट पैदा कर देता है, बातों में अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है। उसका काम है। तो बोलते कि हम इस संसार में युद्ध में चल रहे हैं, युद्ध में जी रहे हैं, और हमें जरूरत है कि हम इस युद्ध को समझ सके। पहला पत्रस के 1:1 कहता है, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो ना, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण क्या हो? उदास हो। अक्सर होता है ये चीजें, कुछ चीजें आ गए तो हम लोग बहुत चिंता कर लेते हैं। इतनी सी चिंता, याद रखना, आप इधर ध्यान देना सब लोग ना, इतनी सी चिंता आपके मालूम क्या करता है? आपके विश्वास में दरार पैदा कर देता है। इतना सा चिंता, छोटा सा चिंता, जैसे कि राई का दाना देखा आपने, उतना सा भी अगर चिंता है ना आपके पास, आपके अंदर एक दरार, विश्वास में दरार पैदा कर देता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम चिंताओं के ऊपर ज़्यादा महत्व देने लगा, हमने चिंताओं के ऊपर ज़्यादा महत्व देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन की परीक्षाएं एक जैसी नहीं होती है ना, जीवन की परीक्षा एक जैसा नहीं होता है। कैसा होता है मालूम है? आप कालीन देखा आपने, कालीन बिछाया जाता है, कालीन, कारपेट, इंग्लिश में कारपेट बोला जाता है ना। लेकिन बुनाई होती है, आप देखोगे, अब जब बुनाई होती है ना, अगर आप उसके नीचे का हिस्सा देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी कैसा दिख रहा है, अब उसे आप लेना नहीं चाहोगे कि मैं इसे ले लूँ, क्योंकि उसमें क्या दिखेगा, कहीं काला पीला हरा धागे लटके रहेंगे, कुछ दिखाई देगा, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो सीधा जो होता है, सीधा टाइप में ना, जैसे आपकी साड़ियों में भी, ओढ़नी में भी रहेगा उल्टा सीधा, लेकिन वो सीधा तरफ जो रहेगा वो देख के आपके अंदर ना क्या दिमाग में चाहत उत्पन्न हो जाती है, अरे हम ले लेंगे, घर में बिछाएंगे। बिना उस धागे जैसे लटके हुई परीक्षाओं से सुंदरता पैदा नहीं हो सकती। बिना परीक्षाएं लड़े हुए आप पास नहीं हो सकते हो। इसके लिए स्कूल में क्या होता है ना, एक साल पढ़ाई होती है, उस बीच में 2-3 एग्जाम, 3 या 4 एग्जाम होते हैं, है ना। तो एग्जाम होता है किस लिए? कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बराबर पढ़ा कि नहीं पढ़ा ना। जब ग्रेड देखा जाता है, बराबर है तो वाह, कोई अगर अच्छा ज़्यादा लगे बोले वेरी गुड, उससे थोड़ा सा कम आए तो गुड, फिर बाद में ठीक है ना, थोड़ा सा कम होते जाता है, हाँ पास होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसका पता नहीं, उसका महत्व मालूम पड़ता है, उसका जीवन मालूम, हाँ कितना पढ़ाई कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है। इसलिए परीक्षाएं होती है और हमारे लिए बहुत जरूरी। आनंद के साथ परीक्षाओं का सामना करने का धीरज बढ़ाना चाहिए। आनंद के साथ परीक्षाओं में
यानी परीक्षाओं का सामना करने के लिए अपने अंदर धीरज उत्पन्न करो। धीरज बहुत जरूरी है, धीरज बहुत जरूरी, हर चीज के लिए धीरज की जरूरत है। खाना खाने के लिए भी धीरज की जरूरत है, मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम है? खाना खाने के लिए धीरज की जरूरत पड़ती है। ऐसा हुआ क्या? थाली निकल लिया, चला गया अंदर, हुआ कभी ऐसा? नहीं। क्या करेंगे? एक निवाले लेंगे, चबाते चबाते, कभी चिकन है तो मटन है तो कुछ और टाइम लगेगा चबाने, खींचना पड़ता है। जब कहीं जब पूरा जब पेट भर जाता बोलते धीरज रखना पड़ता है। कोई ऐसी चीजें नहीं जो बिना धीरज के हो जाए, धीरज की जरूरत पड़ती है। अगर हम इस संसार में हैं, हमें हर चीजों के लिए धीरज रखना है ना, हर धीरज रखना है। जैसे कि धीरज करता क्या है? जब आप समस्या में धीरज रखते हो, परमेश्वर आपको परिपक्व बनाता है। आपने मिट्टी का बर्तन देखा बनाते हुए कुम्हार को कभी? कितने लोग ने देखा? मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, बनाता है, बनाने के बाद कैसे रख देता है? क्या दिल ले लो पी लो? नहीं, क्या करता है उसे? आग में जलाया जाता है। किस लिए आग में? ताकि उसके अंदर मजबूती पैदा हो। मतलब हमारा और आपका विश्वास का इसलिए परीक्षा होती है ताकि हम मजबूत बन सके। ऐसे नहीं होते हैं। अब सोना को देखो, दुकान में सोना लेकर रियल में, अगर रियल सोना लेके आओगे जो खान से निकलता है, आप उसको गले में टांग सकते हो क्या? कोई बोले क्या बेवकूफ आदमी, कैसा दिख रहा है ना, ऐसा ईंट जैसा दिख रहा है, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन उसको कब सुंदरता पैदा होती है? जब वो सुनार के पास जाता है, उसको आग में जलाता है, पिघलाता है, उसकी गंदगी निकालता है, फिर उसको जो आकार चाहिए, अंगूठी चाहिए तो अंगूठी, हार चाहिए तो हार, मंगलसूत्र चाहिए तो जो चीज़ चाहिए वो उस आकार में क्या हो जाता है, ढालता है। उसको देख के हमारे अंदर क्या होता है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। पति पत्नी के शॉपिंग के लिए देखा हुआ, अरे ये ले लो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वही अगर ऐसा नहीं ढाला हुआ रहेगा, सादा सोना रहेगा, तो आदमी कभी मोहित नहीं हो सकता है, आकर्षित नहीं हो सकता कि ये चीज़ लेना है मुझे। बोलते हम विश्वासियों का जीवन भी ऐसा ही है, हम विश्वासियों का जीवन भी ऐसा ही है। परीक्षाओं का सामना करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है बुद्धि। परीक्षाओं का सामना करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो क्या है? बुद्धि। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे जब पतरस याकूब जब लिख रहे हैं तो वहाँ पे लिख रहा है 1:5 में, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो तो क्या करें? परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। परीक्षाएं आ रही, हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे चलना है, विश्वासी जीवन में कैसे आगे बढ़ना समझ में नहीं। परमेश्वर प्लीज मुझे बुद्धि दो, मैं कैसे इसमें बने रह सकूं, कैसे मैं इस परीक्षाओं से निकलूंगा। परमेश्वर मुझे बुद्धि दो। हमारा काम है परमेश्वर से मांगना। और वहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर आपको देगा बिना उलाहना दिए हुए, ना बिना शिकायत के। अरे कल तो मांगा तो वापस मांग रहे नहीं। जब भी आपको जरूरत है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, परमेश्वर के सामने जाओ और परमेश्वर प्लीज मुझे बुद्धि दो, मुझे ज़रूरत है। और परमेश्वर आपको वो बुद्धि और ज्ञान देंगे। इसलिए मालूम पहला पतरस के याकूब के 1:6 और 7 में कहता है संदेह का मतलब क्या होता है? संदेह मतलब संदेह वोट निकल रहा है तो मान लीजिए तुम संदेह करते हो। संदेह का मतलब होता है कि एक तरफ विश्वास है, एक तरफ अविश्वास है और आप बीच में हो, ये संदेह है। वहाँ लिखा तुम मिलता नहीं क्योंकि तुम संदेह करते हो। तो मतलब संदेह कैसा है? उस समुद्र की उठने वाली लहर के समान। क्या वो लहर लगातार रहता है? नहीं, थोड़ा समय आएगा फिर रुक जाता है। बोलते कि संजू इधर जाओ, उनका भाई इधर जाओ। इधर विश्वास है, इधर अविश्वास है और बीच में हम हैं। हमारा वो जीवन है संदेह से भरा हुआ। क्या हो रहा है? थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। लास्ट में क्या होगा? अगर ये हट गया तो इस साइड में, अगर ये भी हट गया तो खाली, है ना? हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर ये विश्वास ये नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर सब बैठ जाओ ना। हमारे अंदर ये संदेह वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। थोड़ा इधर, थोड़ा सा प्रार्थना करो, नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है परमेश्वर?
क्योंकि हमारे अंदर संदेह है, क्योंकि हमारे अंदर संदेह है, और संदेह कभी भी हमें परिपक्व नहीं बना सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास समस्या है, परेशानी है, तुम्हें बुद्धि की जरूरत है, तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, और वो हमारे लिए जरूरी है। ना हो हमारे लिए जरूरत है कि हम बुद्धि मांगे परमेश्वर से। इसके लिए रोमियो के 4:19-20 में कहता है, और वह जो, यानी कि अब्राहम के बारे में बात कर रहा है, बोलता है वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास से निर्बल न हुआ, और न अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को जब बुलाया उस वक्त, और जब उस समय 100 साल हो गए, 25 साल के बाद एक गर्भ है जहाँ पे सूख चुकी है गर्भ, वहाँ पे परमेश्वर उसे, लेकिन उसके अंदर क्या था, वो संदेह नहीं किया कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, और परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति के 12 अध्याय में तेरे वंश रेत के तिनकों के समान होंगे, वो आकाश के तारे को देख रहे हैं उसके समान होंगे। लेकिन उसने सोचा नहीं, और ना तो चला तो उन बातों पे संदेह किया, लेकिन विश्वास के साथ चला और परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की महिमा की। विश्वास की परख होती क्यों है? कुछ 2 चीजें में बता। विश्वास की परख होती क्यों है? जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो विश्वास के द्वारा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा। और एक चीज, हमारे विश्वास की परख सिद्ध करती है कि हम वास्तव में हमने नया जन्म पाया है कि नहीं है, पाया है कि नहीं है। हम इस सवाल में आए ना, विश्वास के साथ आए। क्या परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पे? नहीं है? आपकी आवाज से नहीं लगता कि है ना। हमारे अंदर जोश होनी चाहिए, हाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, और हम विश्वास से यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। अगर जिस आदमी के अंदर विश्वास नहीं, बोलेगा अरे किधर दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो नहीं कहीं, कैसे हो, कहाँ है परमेश्वर, नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन परमेश्वर है और हम विश्वास करते हैं। आपके ध्यान कहाँ पे है? वो परमेश्वर यहाँ पे खड़े होकर आपको देख रहा है। आपके मन कहाँ पे है? परमेश्वर जांच रहा है कि आपका मन कहाँ पे स्थिर है। और इसलिए बहुत जरूरी है ना, जैसे कि एक विश्वास के लिए एक और उदाहरण आपको बताते हैं। आप कहीं जॉब करते हो ना, कहीं नौकरी करते हो, आप बॉस के पास जाते हो, काम करते हो, सब काम कर रहे हो, तो भी बॉस बोलता है कि इसको मुझे देखना है क्या ये विश्वास योग्य है कि नहीं है। उदाहरण के लिए समझो सुनील काम करते हैं, तो किसी को 5 लाख रुपए देना है, बॉस ने बोला सुनील को दूर क्या दे सकते हैं क्या? उसके अंदर पहले विचार होगा, विश्वास होगा। तो उसने क्या बोला कि इससे नहीं करते। आज क्या करता हूँ, उसको फोन करता बोलता आज 1 लाख रुपये भेज रहा हूँ। 1 लाख रुपया दिया, सुन लेकर वहाँ पे दे क्या रिटर्न, इसके अंदर क्या हो गया मालूम है? विश्वास हो गया, उसको 1 लाख भेजा, मिल गया। सुनिए, उसी को नहीं 4 लाख रुपये भी दे देना। क्या हो गया? विश्वास बढ़ गया। आप कहीं भी काम करते हो, आपके कामों के द्वारा बॉस के अंदर विश्वास होता है कि आदमी सक्सेसफुल है, सॉरी ये आदमी विश्वास योग्य है, यह आदमी को कुछ भी काम दो काम करेगा, क्योंकि इसके मन शुद्ध है। और इसलिए विश्वास क्या होता है? विश्वास की परख होती है। दूसरा चीज प्रशिक्षण समझते हैं आप? कोई चीज बनाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? पहले ट्राई किया जाता है ना, ट्राई किया जाता है। एरोप्लेन बनाया, रॉकेट बनाया, या मिसाइल बनाया, कार बनाया, बाइक बनाया, कुछ भी, और पहले क्या होता है? उसका ट्रायल किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। किस लिए? ताकि क्या है कि सही बना है कि नहीं बना है, सही बना है कि नहीं। तो क्या करते हैं? उसको छोड़ा जाता है। एक बार कुछ आदमी तो दूर हट जाएंगे, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, है ना, रॉकेट कहीं नीचे से फट ना जाए। तो हर चीज के लिए क्या करते हैं वो लोग? उनको उस तरह से उनकी तरफ दिखाते हैं, सही है कि नहीं सही है। और जब वो सही उड़ता है तो उनके अंदर एक विश्वास जाता है, वाह हमने जो परीक्षण किया सही है। अब क्या होता है मालूम है? इसको बेचना शुरू कर देते हैं।
बोलते कि अगर हमारा और आपके विश्वास का परीक्षण नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी परख नहीं हो रही है, तो हमारा जीवन मालूम नहीं पड़ेगा कि हम विश्वास में हैं कि नहीं है। समझ रहे आप? जरूरी है कि हमारे विश्वास की परख होनी चाहिए। आज घड़ी मिलेगा ना, तो परख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि रियल में हम विश्वास में हैं कि नहीं। आपके जीवन में आप बोलोगे मैं विश्वास में, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, हर दिन प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर हर दिन प्रार्थना करता हूँ। एक बार 2 आदमी प्रार्थना कर रहे थे, 2 व्यक्ति मर गए। एक था चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति, जूता सिलने वाला, और एक पास्टर। दोनों मर गए। दोनों मरने के बाद स्वर्ग पहुंचते हैं और वहाँ पे पतरस खड़ा है, लैपटॉप खोला और फटाक से जो आदमी जूता सिला वो फट से अंदर चला गया। उसको बोला आ जाओ अंदर। और भी लोग अंदर चले गए और ये पास्टर यहाँ पे देख रहे हैं, अरे क्या? फिर पतरस क्या कर रहे हैं आप? मैं मालूम है कैसा व्यक्ति हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं कलीसिया में लोगों को सिखाता हूँ और जगह जगह प्रार्थना करता हूँ। और वो आदमी को तो मैं कभी देखा नहीं कलीसिया, वो कैसे चला गया? बोलता कि पास्टर जी आप गुस्सा मत करो। पतरस कहता है पास्टर जी गुस्सा मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप जो कह रहे हो मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन ये व्यक्ति मालूम कहती हूँ पहला पहुंचे अंदर, क्योंकि इसने ये चीज कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन प्रभु यीशु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। छोटे से शब्द उसको उल्टी कर दिया। तुम इतना सब कुछ किया, लेकिन उन चीजों में क्या था मालूम है? जो दिल परमेश्वर की तरफ होना चाहिए वो नहीं था। तुमने सब ये चीज कर, मैंने किया। परमेश्वर ने क्या किया तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया। हालेलुया। हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर की ओर हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहें। कभी कोई बीमारी आ गई, आप भी मत डरो, अरे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे निकलेंगे इस बीमारी से। मतलब बीमारी बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है ना, हमारा परमेश्वर बड़ा है। क्योंकि पहला पतरस के 1:7 कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है ना। इसलिए परीक्षाएं होती है ताकि सचमुच तुम्हारा विश्वास सच्चा है कि नहीं है। या तो हम कहें इतना साल से जा रहे, कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा। एक बार एक स्त्री ना आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे याद है वो पल जब वो पहली बार, जब वो 2 साल तक रेगुलर आई कलीसिया में, और आ रही थी इसलिए कि उसके पास बच्चे नहीं थे। 2 साल लगातार आई। बाद में उसके मन में आया कुछ फ़ायदा नहीं, 2 साल हो गया, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, फिर आई नहीं वो। फिर वो क्या मालूम है, कोई बाबा के पास गई, लल्लूबा में एक बाबा रहते हैं कोई मौलाना, उसके पास गए। तो उसने क्या मालूम 50,000 रुपये लगेगा, आपका काम हो जाएगा। वो बेचारे ने मालूम है कहाँ से 50,000 रुपये लिया, शाम को जाकर उसको दे दिया और सुबह बुलाया था। सुबह गया तो उसे घर में ताला था, 50,000 चला गया। फिर बाद में किसी ने कहा कि ना चलो इस डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करे, सब करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, इंजेक्शन भी फेल होते जा रहे हैं। लास्ट का इंजेक्शन बचा हुआ था, तो उसने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मैं कल आती हूँ इसके लिए। और उस दिन वो आए, मैं 53 से उस टाइम में कोयना में रहता था, मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था। वो ढूंढ रहे, मेरा नंबर नहीं मिल रहा था। अचानक शिवानी की मम्मी मिल गई वहाँ पे, उनसे नंबर लिया और आए। बहुत रोए उसने, बहुत निराशाओं में थे, कुछ रास्ता नहीं था। मतलब परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मालूम है क्या हो गया, जब प्रार्थना करके गए उस दिन एडमिट हुई, 9 महीने के बाद एक बेटी को उत्पन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर काम करता है। आप परीक्षाओं से डर जाओगे, कुछ फायदा नहीं, ये नहीं हो सकता है। आपके डर से कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर जब उस जगह पे स्थिर खड़े रहते हो तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे, परमेश्वर के कार्य को देखोगे और परमेश्वर की जय जयकार करोगे। क्योंकि रोमियो का 8:28 क्या कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है।
हमें आनंद मनाना चाहिए। दुख आया कोई बात नहीं, हाँ हम उस बार सोचो, मुझे वो दिन पल याद है ना, मुझे नहीं था कि मैं मई में 1 साल पहले बचने वाला था ना, जब कोविड हुआ था मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, सब समस्या आई, लेकिन हम लोग ये नहीं हुआ कि हम पति पत्नी रो रहे या हम निराश हो गए अब क्या होगा हमारे साथ, लेकिन हम परमेश्वर से खींच के, परमेश्वर तू अगर चाहता है कि तेरी सेवा और करना है तो तू खड़ा करेगा, तू खड़ा करेगा। हमारे साथ कोई नहीं था, परमेश्वर दूसरा हमारे साथ में ओमकार भाई खड़े थे, ले हमारे साथ में हर चीज़ों के लिए तैयार रहना। और डरते नहीं थे कभी मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन सुबह 8 बजे 8:30 बजे आ जाते थे मेरे घर पे, फिर शाम को आते थे। फिर एक दिन ज्योति को मालूम पड़ा, ज्योति को तेरे पास में 4-5 लोग को लेके आते हो, मैंने मना किया नहीं, लेकिन फिर भी वो आए, खुशी आई कि ये लोग आके मेरे घर पे प्रार्थना कर रहे थे ना। बबलू है दोस्त, बबलू भी थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे। हम परीक्षाएँ आती है, और मैंने ये चीज़ें इसलिए सीखा क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जान पाया अभी तक, अभी और जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन मैं जो इतना जान रहा हूँ इतना जान लिया कि मैं परीक्षा में अगर मैं स्थिर नहीं रहा तो मैं परमेश्वर का निंदा करने के योग्य बन जाऊँगा। इसलिए बहुत जरूरी है, हम अय्यूब की उदाहरण बहुत देते हैं। अय्यूब के जीवन को देखो ना, अय्यूब के पास इतनी बीमारी आई, समस्या आई, लेकिन अय्यूब के अंदर था क्या सबसे बड़ा चीज़? उसके अंदर परीक्षाओं से लड़ने के लिए सामर्थ्य थी, क्योंकि वो अपने बल पर निर्भर नहीं था, अपने धन पर निर्भर नहीं था, लेकिन वो निर्भर था अपने परमेश्वर पे। हालेलुया। हमारे और आपके जीवन में जब परेशानी आती है, तकलीफें आती हैं, परीक्षाएं आती, हमें डरना नहीं है या भयभीत होकर रोते नहीं बैठना है, लेकिन परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर को महिमा देना है। आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफों में परमेश्वर के सामने घुटने टेको, परमेश्वर आप मेरी मदद करो, परमेश्वर आप मेरी सहायता करो। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है, इसलिए हमारी जरूरत है। इसलिए 2 कोरिन्थियों 4:17 कहता है कि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है ना। हमारा थोड़ा सा कलेश हमारे लिए क्या करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता है। इब्रानी के 10:36 के तहत तुम्हारा धीरज धरना अवश्य है। क्या कहा? तुम्हारा धीरज धरना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ ना, फल पाओ। धीरज इसलिए धरना समस्याओं में, परेशानियों में, ताकि जो परमेश्वर जो वादा किया है वो फल को हम पा सके, वो फल को हम पा सके। ईसाया के 28:16 कहता है, वह जो विश्वास करता है वो उतावली ना करे। अब जब विश्वास करते हो, अब उतावली मत करो, अभी होना चाहिए सब, तुरंत होना चाहिए सब, नहीं, चल लो, धीरज रखो ना, उतावली मत करो। क्या खाना इसे खा लेते हो क्या उतावली से? हाँ, ऐसे तो नहीं, रोटी थोड़ा निकल गया डायरेक्ट, क्या होगा? गले में इधर ही फंस जाएगा। चावल भी लोगे तो ऐसा नहीं निकल पाओगे, थोड़ा सा तो धुआना पड़ता ही है, नरम होता है फिर भी। या एक गिलास दूध लिया तो फट से पूरा गिलास तो पलटी मारते हो? नहीं, जितना हमारे मुंह में आराम से बैठता है। तो इसलिए यहाँ पे कहता है, अगर तुमने विश्वास किया है तो जरूरी है कि तुम क्या करो? उतावलीपन मत करो, घाई मत करो। परमेश्वर ने धीरजवंत बनाना चाहता है। परमेश्वर में क्या करता है? धीरजवंत बनाना चाहता है, क्योंकि हर एक आशीष की यही चाबी है। परमेश्वर हमें और आपको धीरजवंत इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि आशीष का जरिया है। आशीष ऐसे नहीं बढ़ेगी, अरे ठीक है, नहीं, धीरज रखो, धीरज रखो, उतावले मत हो, धीरज रखो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर पे निर्भर रहो, परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर को मालूम है आपके साथ क्या करना है। जब विश्वासी परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सीख लेता है, एक मिनट का, एक विश्वासी जब परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सीख लेता है
वो परमेश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में देखता है ना। जो वो सीख लेता है कि परमेश्वर को उम्मीद है परमेश्वर करेगा आज नहीं तो कल करने वाला है, तो वो परमेश्वर की महिमा को देखता है, वो परमेश्वर की महिमा को देखता है और आनंद मनाता है। आखिरी में तो कुछ शब्द है, परमेश्वर एक दूषित मनुष्यों से प्रसन्न नहीं होता ना। 8वां वचन था, दूषित मन। दूषित लोग क्या होता है, आधा इधर आधा उधर, कभी इधर कभी उधर। परमेश्वर बोलता है ऐसे लोग नहीं हो सकते विश्वासी में। विश्वासी बनने के लिए मुझे परमेश्वर पर निर्भर होना है। विश्वासी बनने के लिए मुझे परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है। धन दौलत या हम बोलेंगे बहुत मेहनत लग रहा है, यहाँ मेहनत कोई बात नहीं है। आपको कोई सीढ़ी नहीं चढ़ना है ना, कोई महल पे नहीं उठ के बैठना है, कैसे चढ़ेंगे, एकदम सिंपल सा चीज़ है। विश्वास किया, आगे बढ़ा। आप गाड़ी चलाते, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक या 4 व्हीलर सब लोग चलाते होंगे। विदाउट ब्रेकर का हर रास्ता मिलता है क्या आपको? ब्रेकर आता है ना, तो आप क्या करते, गुस्सा करते हो, किधर से क्या ब्रेकर, ऐसा करते हो क्या? नहीं, आप क्या करते हो, अपनी गाड़ी को स्लो करते हो, आराम से निकलते हो। अगर आपने ब्रेकर का ध्यान नहीं दिया और जबरदस्ती उड़ गया, क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ी समस्या। तो तब हम जब एक गाड़ी चलाते हैं, सिंपल चीजों में अगर इतना धीरज रख सकते हैं, तो हम मसीह जीवन में क्यों ना धीरज रखें? मसीह जीवन में धीरज रखें और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दूषित न हो ना। जैसे कि दूषित का उदाहरण एक सिंपल सा चीज है, शराबी आदमी, दारू पीने वाला व्यक्ति कैसा होता है मालूम है आपको? देखा नहीं, ऐसा लगता है कहीं सब लोग चुप बैठे हैं ना। एक पैर इधर पड़ेगा तो एक पैर इधर जाता है, एक पैर इधर चलेगा तो एक पैर इधर जाता है ना। एक जगह स्थिर नहीं हो सकता ना, स्थिर नहीं खड़ा हो सकता वो ना, तो उसका जुबान स्थिर हो सकता है ना, वो स्थिर नहीं हो सकता है। मतलब दूषित जो मनुष्य है उस तरह से इधर कभी करजन कभी कसारा ना, इधर से इधर। तो बोले कि ऐसे लोग बहुत डेंजर होते हैं। और उससे होता है क्या मालूम है आपको? एक सिंपल चीज़ है, याकूब का 4 अध्याय बोलो, आखिरी वचन पढ़ते हैं फिर बंद करेंगे। 1 से 3, याकूब का 4 अध्याय 1 से 3। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े यहाँ से कहाँ से आ गए? क्या उस सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं ना। 2 वचन से पढ़ना है, ठीक है? 2 वचन क्या कहते हैं? तुम लालसा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मानते नहीं ना। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम क्या करते हो? मानते नहीं। तुम मानते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मानते हो ताकि अपने भोग विलाप में उड़ा दो ना। मांगते हो, मिलता नहीं क्योंकि तुम्हारे मांगने का जो तरीका सही नहीं है। याद रखना, ये आखिरी शब्द है ना। मांगते हैं, मिलता नहीं। या हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं है। कारण क्या है? हमारी इस प्रार्थना का न सुनने के पीछे का उत्तर है, न सुनने के पीछे एक उत्तर है, एक आंसर है, एक शब्द है। क्या चीज़ है? काम हो जाए फिर क्या जरूरत है? इसलिए बहुत जरूरी, इसलिए हमें समझ। परमेश्वर, मैं आपके मन को नहीं जान सकता ना, हम लोग बैठे, मैं आपके मन को नहीं, आपके अंदर क्या हो ना, आप मेरे मन को जान सकते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर कौन है? सर्वज्ञानी है, सर्वसामर्थी है, सर्वव्यापी है। तो परमेश्वर क्या करता है? उसे मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है। और 90% प्रार्थना जो नहीं सुनी जाती, मैं आपको बता रहा हूँ, दूषित मन होने के कारण। इसलिए दूषित मन होने के कारण। आज चलो प्रार्थना कर लेते हैं ताकि मेरे काम हो जाए ना। हम क्या करते हैं मालूम क्या हो जाता हो? इसके जैसा हो जाता है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब पैसे चाहिए रहती है। परमेश्वर की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई मुसीबत आ जाती है ना। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें
एक शुद्ध मन रखना, जो चंचल ना हो, जो परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि हमारे जीवनों में कोई भी चढ़ावता क्यों ना आए, हमें आनंद के साथ परमेश्वर में बने रहना। हमारे जीवन कोई भी चढ़ावता क्यों ना आए, हमें परमेश्वर में बने रहना। परमेश्वर, तू ही मेरा शुरुआत है, तू ही मेरा अंत है, तू ही मेरा आदि है, तू ही मेरा अंत है। जीना है मसीह, मरना है नफा। जीना है मसीह, मरना है नफा। और कोई चीज़ नहीं, और कोई चीज़ नहीं हमारे लिए। इसलिए जब परीक्षाएं आती हैं, आप डरो मत। परीक्षा परमेश्वर इसलिए रहता कि आपको देख रहा, आप रियल में आप विश्वासी हो कि नहीं, आप क्या आपने नया जन्म पाया है कि नहीं। परमेश्वर वो चीज़ आपके जीवन को देखना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में ये चीज़ें लेकर आता है ताकि परखे, आपको पहचान ले, हमको पहचान ले कि हम लोग कैसे विश्वास में, या हमारा विश्वास कुछ पल के लिए है, या हमारा विश्वास अनंतकाल के लिए है। और वो जरूरी, और जितने लोग विश्वास करते, ध्यान देना इधर, अगर आप विश्वास करते हो, आपको कलीसिया में होना जरूरी है। अगर आप विश्वास करते हो, सभा में होना जरूरी है। दूसरा चीज, परमेश्वर के वचन अपने घर में पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर के साथ संगति रखना जरूरी है ना। नहीं तो कैसा हो जाएगा मालूम है, आप बोलोगे क्या हुआ, चलता है ना, कभी नहीं आया तो आप उस लकड़ी के समान बन जाओगे जो जलती हुई चूल्हे में से निकाल कर अलग किया जाता है, और बाद में क्या होता है, जल्दी जल्दी बुझ जाता है। फिर वो नहीं, उस उतना ताकत नहीं हुआ जो आप लोग बैठे हुए यहाँ पे आए हुए लोगों की ताकत होगी, बुझ जाएगा। हमारे और आपके विश्वास को जलते हुए रहना है, जलाते हुए रहना है। हर दिन परमेश्वर के साथ चलना, हर दिन परमेश्वर से सोचना, हर दिन परमेश्वर से मांगना। बाइबल आपके हाथों में हमेशा होनी चाहिए। बाइबल लेके चलना, बाइबल लेके बैठना, बाइबल लेके पढ़ना, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, आज ये वचन पढ़ाई गया, खोलना बाइबल, बंद करके मत रखो, नहीं तो उस स्त्री की जैसा हो जाएगा। डिनर पे बुलाया पैसे को, है ना, याद है ना, डिनर पे बुलाया पैसे को, और मैं गया, खाना खाया उनके घर में, और मैंने खाते खाते ना हो गया सब कुछ, आ गया मैं घर पे, लेकिन स्त्री ने मुझे चम्मच दिया था खाने के लिए, और वो चम्मच उसका नहीं मिल रहा था, और वो चम्मच को ढूंढ रही थी, मेरा चम्मच कहाँ चला गया। सभा में आए, पास चम्मच नहीं मिला, बाद में बात करते हैं, पास चम्मच नहीं मिल रहा है मेरा, मैंने आपको चम्मच दिया, बाद में बात करते हैं। फिर एक 3-4 संडे से घुमाया उनको, बाद में बोला पास ने, आपने बाइबल पढ़ा आज? हाँ पास हर दिन पढ़ते हो बाइबल? सचमुच पढ़ा? बोला हाँ हर दिन बाइबल पढ़ते हैं। ठीक है, कल मैं आता हूँ, बताता हूँ। कल पास पहुँचे उनके घर में, ससुर आज बाइबल पढ़ा? हाँ पढ़ा पास। बोला ठीक है, बाइबल लाओ अपना, लाया, जैसे ही खोला देखा, बोला देखो ये तो चम्मच इधर पड़ा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे रखा था, अगर आप पढ़ते थे बाइबल तो चम्मच मिल जाता था, लेकिन आपने बाइबल पढ़ा नहीं, इसलिए चम्मच नहीं मिला। हमारा आपका विश्वास ऐसा ना हो। बाइबल संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ होना नहीं चाहिए। इस बाइबल के पन्नों पे मालूम है, आपके हाथ के पेनों से लिखी हुई होनी चाहिए, लाइन मारा हुआ होना चाहिए, हाइलाइटर चलाया हुआ होनी चाहिए। आपको पसंद आए ये शब्द, उसको ना उस नंबर को सर्कल बना दिया, ये मुझे बहुत पसंद आया वचन, ऐसा होना चाहिए ना, जगह जगह ऐसा बनाना ना, जगह जगह ऐसा करना ना। आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो ना, इससे भी ज़्यादा कर सकते हो जब आप परमेश्वर के वचन के साथ सोचोगे। जब परमेश्वर के वचन के साथ सोचोगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आज इस सामने समय में बहुत ज़रूरी याद में रखना, आपके पास परिवार है, उस परिवार में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, चर्च नहीं आ रहे, चर्च नहीं आ रहे। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, आप बोलोगे तब पूछूंगा, है पूछूं? एक जन बोला पूछूं, 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 पूछूं आप लोग को क्या आप चाहते हो लोग चर्च में आना चाहिए?
सच है? कितना दिन आपने रो के प्रार्थना किया कि मेरे परिवार के लोग चर्च में आना चाहिए? नहीं किया। सच्चाई है? नहीं किया। जिस दिन आप ये सोच लो मेरा आदमी, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बहू सब चर्च में आना चाहिए, आप घुटने टेक के रो के प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने रख दो, परमेश्वर मुझे धन दौलत नहीं, मेरा ये बच्चा आना चाहिए मेरे कलीसिया में, मेरा पति आना चाहिए, मेरी पत्नी आना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको समय नहीं लगेगा इसके उत्तर मिलने के लिए। हालेलुया। जरूरी है। क्या फर्क पड़ता नहीं है तो नहीं, जरूरी है, जरूरी है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। जरूरत है कि हम अपने परिवार के लिए आंसू बहाएं, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरे ये लोग चर्च में आना चाहिए, मेरे बच्चे चर्च में आना चाहिए, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हो प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, दयालु परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी मदद की ज़रूरत है प्रभु जी, कि आज यहाँ पे जो हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, हमें आपकी सहायता, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है प्रभु जी। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो, अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर,